हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए जो आज हमारे बीच में एक बड़ी रीति से मौजूद है। हमारा विश्वास है कि जैसे आज आप इस सामर्थी प्रार्थना को अटेंड करेंगे, आज के बाद आपका घराना कभी भी सेम नहीं रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज ऐसे एक बहुत बड़ी गवाही हमारे पास मौजूद है। हम सुनते हैं उस टेस्टिमनी को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं और क्या गवाही है आपकी? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीनू है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम संदीप है। हम हरियाणा फतेहाबाद से हैं। आज हम अपने बेटे की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। दिसंबर मंथ 2020 में प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब मेरे बेबी डिलीवर हुआ तो वो प्रीमेच्योर था। उस टाइम जब मेरे बेबी की घर में डिलीवरी हुई अचानक, तो जब हमने अपने बच्चे को देखा, उसको सांस नहीं आ रही थी, तो वो जो गंदा पानी था वो उसके अंदर जा चुका था। तो हम उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमने जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके गए। जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए तो पहले हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। उन्होंने इसीलिए जवाब दे दिया क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी और वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा था। गंदा पानी लगातार उसके मुंह से निकल रहा था। तो जब हम सेकंड हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने उसकी हालत को देखा, तो उन्होंने जाते ही उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। जब उसको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने हम हेलो दोस्तों, बहुत पावरफुल टेस्टिमनी है, आप लोग सुनिए। आपको ज़रूर विश्वास होगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। 72 घंटे का ही टाइम दिया था कि देखते हैं कि 72 घंटे में बच्चे की हालत में क्या सुधार आता है या नहीं आता, और बल्कि बच्चे का बचना उन्होंने नामुमकिन ही बोल दिया था। क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जो लंग्स है बच्चे के प्रॉपर नहीं बने। हाँ जी। और साथ में पीलिया हो गया था। हाँ जी। और क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया था कि लंग्स प्रॉपर नहीं है, उसको जॉन्डिस भी था और मतलब पूरी बॉडी जो पूरी तरह से अभी अंदर से जो सिस्टम था वो बना ही नहीं था। उस वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डेड था, तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, बहुत पाइपें लगा दी और बच्चा बिल्कुल मुर्दा लाश की तरह था। ब्रदर आप बताएं कि जब डॉक्टर ने बता दिया था कि सिर्फ 72 घंटे हैं आपके बच्चे के पास, नहीं तो हम नहीं बचा पाएंगे, तब आपके जीवन में तब उस समय क्या माहौल था? एक्चुअली ब्रदर, जब हमारा बच्चा हमारे घर पे डिलीवर हुआ, उसके बाद में जैसे हॉस्पिटल में सेकंड हॉस्पिटल में लेके, फर्स्ट में तो एडमिट किया ही नहीं था बच्चे को, और जैसे सेकंड में लेके तो डॉक्टर के पास जैसे हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखा तो बहुत ज़्यादा बच्चे की कंडीशन उसकी ख़राब थी। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या था, जैसे 7th मंथ में हुआ तो उसके कारण क्या उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी और बच्चे को प्रॉपर सांस नहीं आ पा रही थी। तो जैसे जिस हालात में था डॉक्टर ने एक एडमिट किया, तो इस विश्वास पे एडमिट किया तो उन्होंने बोला भी हम बच्चे की हमारी तरफ से कोई इसकी गारंटी नहीं है, हम इसको जस्ट एडमिट कर रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, ये बच गया तो ठीक है, तो वरना भी आप इसको घर लेके जा सकते हो। तो मैंने उस टाइम यही बात बोली भी आप एक काम करें, आप अपना एडमिट करें, आप अपना कोशिश करें। और क्योंकि जो वेट था बच्चे का, वो डॉक्टर ने बताया इसका वेट बहुत कम है, 1 किलो यानी 300 ग्राम। सबसे पहले जब बच्चा एडमिट होता है उससे पहले वो वेट देखते हैं बच्चे का, बच्चे को चेक करते हैं, बॉडी को हाथ लगा के चेक करते हैं। तो जैसे ही बॉडी को हाथ लगा के उन्होंने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला बॉडी के इसके पार्ट बने ही नहीं है। बच्चा जैसे बहुत सारे जैसे 7 महीने बच्चे होते हैं उनका वेट है यानी 2 kg के समथिंग पहुंच जाता है, वो वीक नहीं होते, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक था। इसका वेट सिर्फ 1 किलो 300 ग्राम ही वेट था इसका। तो जब डॉक्टर ने इसको एडमिट किया जैसे तैसे करके, तो बाकी वो अपने विश्वास पे अपना काम करते रहे। तो बच्चे की जो कंडीशन थी उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तो बच्चा वैसे बेशुद्ध था। उन्होंने बहुत सारी पाइपें लाई, ऑक्सीजन लेवल जो बच्चे का कम था वोमिटिंग के कारण, पहले उन्होंने गंदा पानी बच्चे के अंदर से बाहर निकाला सारा। बोले बच्चे के अंदर से सारा गंदा पानी निकालेंगे, बच्चे को हम ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सीजन लेवल पे रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि शायद बच्चा बच जाए। यानी डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं ले रहे थे हाँ जी कि हम बचा पाएंगे आपके बच्चे को।
हाँ जी। सिस्टर आप बता रहे थे कि बच्चा जो है लगातार आईसीयू में था, कोई भी सुधार इसकी बॉडी में नहीं आ रहा था और लगातार आप कभी भी मिले नहीं थे अपने बच्चे से। नहीं आप बताएं क्या कंडीशन थी तब? ब्रदर, उस टाइम ना मेरा बच्चा आईसीयू में था और वहाँ किसी को जाने नहीं देते थे। मैं भी नहीं कभी मेरे बच्चे से मिली थी। और एक हफ्ता जब तक मेरा बच्चा आईसीयू में था तो फीड भी उसके अंदर जो पाइप लगी हुई थी, नाली लगी हुई थी, उसके द्वारा उसको फीड देते थे। तो ऐसे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन हम परमेश्वर में बने रहे। तो हमने कॉल सेंटर से, जो कि चर्च में है, कॉल सेंटर से हम प्रार्थना करवाते रहे। तो उस प्रेयर करवाने से जो वो ग्रेस थी परमेश्वर की, वो प्रेयर करवाने से लगातार वो ग्रेस मेरे बच्चे को छूना शुरू की। फिर उसके बाद 11 जुलाई 2021 को ऑनलाइन मीटिंग सुन रही थी मैं, तो मैं बेबी के पास ही थी उस टाइम। तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की अनॉइंटिंग ऑयल पर, तो वो अनॉइंटिंग ऑयल खामरा चर्च का वो हमारे पास रहता था और हम अपने बेबी पर अप्लाई करते थे। और जब उस प्रार्थना को अटेंड किया और 11 जुलाई 2021 को हाँ जी, आप brother। हॉस्पिटल में अपने बच्चे के पास थे उस हाँ समय, जी, और उस दिन आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे हाँ जी, और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हाँ थी। जी ब्रदर। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं इस ऑयल को आपने छुआ है, और जब मैं इसे लगाऊंगा, अपनी लाइफ के हर हिस्से पर अप्लाई करूंगा, मैं छुटकारे को हासिल करूंगा, मैं छुटकारे को हासिल करूंगी। और सिस्टर, जैसे आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने बच्चे के लिए रिसीव किया, फिर क्या चेंजेस आए? जब हमने वो प्रेयर को रिसीव किया तो 20 ग्राम वजन बढ़ा। डॉक्टर खुद शौक था कि मतलब इतना वेट कैसे बढ़ सकता है। वो मुझे कहने लगा कि क्या खिला दिया तूने इसको रात रात में कि मतलब इतना वेट बढ़ गया। मैंने बोला हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है मेरे परमेश्वर ने किया। हम उस जीवित खुदा परमेश्वर को मानते हैं। और जब जॉन्डिस दोबारा चेक कराने गए, डॉक्टरों ने बोला कि जॉन्डिस की रिपोर्ट एक बार फिर होएगी, देखते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। जब दोबारा रिपोर्ट हुई तो डॉक्टरों ने देखा, जब रिपोर्ट को देखा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। 12 पॉइंट मतलब जो इसको जॉन्डिस था वो एक ही नाइट में खत्म हो ही नहीं सकता। यानी उस प्रार्थना के बाद नहीं। पूरी तरह से हील है आपका हाँ बच्चा? जी ब्रदर, उस प्रार्थना के बाद मेरा बेटा पूरी रीति से हील है। वो अच्छे से खेलता है, खाता पीता है, हर चीज हर करता है वो, बल्कि नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा एक्टिव है। और सिस्टर, आज जो लोग बीमारी की हालत में इस टेस्टमनी को, एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी को सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? मैं उन सब बहनों को सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके भी बच्चे इस हालात में हैं या जो भी कंडीशन में हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो खुद मुर्दों में से जी उठा, तो वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। और वो जीवित परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को अच्छा किया, नया जीवन दिया, आप सभी विश्वास करें, अपने विश्वास में मजबूत रहे, अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें।